नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक के एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, जिसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इस लॉ की खोज किसने और कब की। तो दोस्तों, जीरोथ लॉ की जो खोज है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम R.H. फॉलर था। उनके द्वारा वर्ष 1931 में की गई थी। दूसरी हम बात करते हैं कि देखिए, जब इसकी खोज हुई 1931 में, तो इससे पहले ही ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आ चुके थे। मगर जीरोथ लॉ जो था वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को और अच्छे से एक्सप्लेन करता था। इसलिए दोस्तों, जीरोथ लॉ को बाद में आने के कारण भी थर्ड लॉ या फोर्थ लॉ का नाम ना देते हुए इसका नाम दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्योंकि यही फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का एक बेस था। इस यानी कि जीरोथ लॉ से हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जीरोथ लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। जीरोथ लॉ हमें प्रोवाइड करता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी जो वर्ड हमारा टेम्परेचर है, ये दोस्तों इसकी अच्छे से अच्छी व्याख्या जो मिली है वो मिली है ड्यू टू जीरोथ लॉ। और इसी लॉ के बेस पे हमारी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो कि टेम्परेचर मेजर करती है, चाहे वो हमारे सन का हो, प्लैनेट्स का हो, स्टार का हो, या कोई भी छोटी चीज का हो। कैसे करती है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जिसके कारण बहुत सारे जो मटेरियल हैं उनकी प्रॉपर्टी में चेंज आता है। ये जो हमारा टेम्परेचर है, एक तो याद होगा आपको, हमने पहले भी बात करी थी, टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मास पर डिपेंड नहीं करेगा। पानी थोड़ा लीजिए या ज़्यादा लीजिए, वो 100 डिग्री पर ही उबलेगा। तो ये टेम्परेचर इसने क्या क्या मटेरियल की प्रॉपर्टीज में चेंज कर दिया, और यही जो चेंजेस था यही हमारे एक्यूरेट टेम्परेचर का एक आधार बना। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, थर्मोमीटर। देखिए, थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिसके अंदर हमारा मरकरी होता है एक ग्लास ट्यूब के अंदर। अब मरकरी क्या है? ये जो Hg है दोस्तों, जब इसके अंदर हमने टेम्परेचर दिया, यानी इसको हीट के कांटेक्ट में लाए, टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसने अपने आप को दोस्तों एक्सपेंड किया। इसी तरह इस मरकरी को दोस्तों जब हमने इसका टेम्परेचर घटाया, यानी कि किसी कूल एटमॉस्फेयर में से ले गए, तो देखा कि मरकरी ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया। बस इसकी इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने थर्मोमीटर बना दिया। थर्मोमीटर में हमने पर यूनिट वॉल्यूम चेंजेस के बेस पर डिग्री डिफाइन कर दिए और हमें एक्यूरेट टेम्परेचर मिल गया। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे हमारी डिवाइसेस हैं, कुछ तो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करती हैं, कुछ कांस्टेंट प्रेशर पर। इसी तरह हमारे कुछ पायरोमीटर है जो रेडिएशन पे वर्क करती हैं। तो इन सभी डिवाइसों का जो बेसिक प्रिंसिपल है दोस्तों, वो मिला हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को ही समझ लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को समझने के लिए एक वर्ड बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए दोस्तों, जिसका नाम है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। बहुत आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, अगर दो बॉडी, चाहे वो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पे रखी है, जब उन बॉडी को आपस में कांटेक्ट में रखा जाए और एक ऐसी स्टेज आएगी जब यह दोनों बॉडी आपस में अपने टेम्परेचर का एक्सचेंज बंद कर देंगी, यानी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये दोनों बॉडी उस समय जब ये आपस में टेम्परेचर का एक्सचेंज बंद कर दें, तो उस पॉइंट को दोस्तों थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। बस इसी चीज का हम यूज करेंगे जीरोथ लॉ में। कैसे? देखिए, जीरोथ लॉ कहता है क्या, इसे समझिए। जीरोथ लॉ बोलता है कि जब दो बॉडी अलग अलग होते हुए भी किसी तीसरी बॉडी के रेफरेंस के द्वारा थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेती हैं, तो ये दोनों बॉडी खुद भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाती हैं। कैसे? इसको एक हम पिक्चोरियल व्यू के देखिए डायग्राम के द्वारा समझते हैं। मेरे पास दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। जीरोथ लॉ बोलता है कि जब ये दोनों बॉडी आपस में सेपरेट हो, यानी जुड़ी ना हो, सेपरेट हो, तो हमें इसे सेपरेट करने के लिए दोस्तों एक चीज की जरूरत होती है, एक वॉल की। इस वॉल को दोस्तों एडियाबैटिक वॉल कहा जाता है। यह है हमारी एडियाबैटिक वॉल, जिसको दोस्तों इंसुलेशन भी कहा जाता है। ये इंसुलेशन भी होती है, यानी हीट का ट्रांसफर नहीं होने देती ए से बी में, बी से ए में। जीरोथ लॉ बोलता है कि ये दोनों अलग होते हुए भी किसी तीसरी बॉडी, यानी तीसरी बॉडी हम सी मान लेते हैं, इसके कांटेक्ट में रहती हैं,
अगर इसके कांटेक्ट में तो यार देखिए कॉमन सेंस है, यानी ए से सी में हमारा फ्लो हो सकती है हीट। इसी तरह दोस्तों हीट हमारी बी से सी या सी से बी में भी फ्लो हो सकती है। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके साथ कांटेक्ट में तो ये अपने टेम्परेचर को कम या ज्यादा इसके साथ करेगी, इसी तरह ये इसके साथ कम या ज्यादा करेगी और एक पोजीशन को अटेंड करेगी जिसको कहा मैंने अभी थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि जब टेम्परेचर ए का और टेम्परेचर सी का इक्वल हो जाए, यानी ये दोनों बॉडी किस पोजीशन में आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में, एंड इसी तरह टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल हो जाए टेम्परेचर ऑफ सी के, यानी बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो जीरोथ लॉ बस एक छोटी सी ये बात बोलता है कि भाई उस समय ए और बी यानी बॉडी ए और बॉडी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी, अलग अलग होते हुए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी। तो यानी जीरोथ लॉ फिर बोला कि भाई बॉडी ए और बॉडी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। बस इतनी छोटी सी बात कहता है जीरोथ लॉ, मगर ये छोटी सी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गई फिजिक्स में, जिसने बहुत सारी चीजों को इन्वेंट भी किया। तो ये था दोस्तों हमारा ऑल अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।